नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप जुलाई से जो है पढ़ाई शुरू करके आप 90% कैसे लाएंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक अपना पढ़ाई शुरू नहीं किए हैं। 6 महीना जो है गुजर चुका है और बचे हैं आपके पास केवल 6 महीने। तो ये 6 महीना जो आप लोगों ने ऐसे ही बिताया है बिना पढ़ाई किए हुए, मोबाइल चलाते हुए, रील्स देखते हुए, तो अब जो बाकी के 6 महीने बचे हैं इसमें आप कैसे अपना पढ़ाई करिएगा जुलाई से शुरू करके, इसके ऊपर आज मैं चर्चा करने वाला हूँ। ये सभी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग आखिर तक इस सेशन को ज़रूर देखिएगा। इस सेशन में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आपको जो है पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है, आपको कितने घंटे पढ़ने हैं और रिवीजन आपको कैसे करना है। तो आइए इस सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बच्चे क्या गलतियां करते हैं इसके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले आप लोग गलती क्या करते हैं कि आप सोचते हैं पहला दिन कि आज मैं 10 घंटा पढ़ लिया, एक दिन आपने अच्छे से पढ़ाई किया और जब दूसरा दिन का बात हुआ तो उस दिन आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो ऐसे बच्चे करते हैं। तो ऐसे करने वाले बच्चे जो है कभी भी अच्छा अंक नहीं ला सकते हैं। तो आपको जो है निरंतर जो है पढ़ना होगा। तो एक दिन से पढ़ाई से काम नहीं चलेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि टाइम टेबल बनाते हैं कि आज टाइम टेबल पूरा एकदम बना लिए कि कल क्या पढ़ना है, परसों क्या पढ़ना है, उसके दूसरे अगले दिन क्या पढ़ना है, लेकिन वो कुछ नहीं पढ़ते हैं, टाइम टेबल को फॉलो ही नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे ही बच्चे होते हैं जो रिवीजन नहीं करते हैं, पढ़ते तो हैं लेकिन रिवीजन नहीं करते हैं। तो ये भी एक क्या होता है, बड़ा गलती होता है। और कई सारे बच्चे तो ये हैं कि मोबाइल में वो बर्बाद हो गए हैं। मोबाइल में अपना क्या कर रहे हैं, खूब रील्स देख रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टा चला रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, यही सब काम कर रहे हैं और मोबाइल से अपना जो समय क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। तो जो बच्चे ये सभी गलतियां कर रहे हैं तो उन्हें आप सुधारने का कोशिश करें। आप रोज थोड़ा ही पढ़ें लेकिन लगातार पढ़ें ताकि आप जो है अपने गोल को अचीव कर सके। अब हम लोग जो बात करेंगे मुख्य बिंदु पर, वो है हमारा कि क्या पढ़ें। सबसे मेन टॉपिक है कि क्या आपको पढ़ना है। तो आप सबसे पहले क्या करिए कि डेली बेसिस पे एक फॉर्मूला रखिए आप कि आप सबसे पहले एक डिफरेंट सब्जेक्ट को पढ़िए, एक इजी सब्जेक्ट को पढ़िए और फिर क्या करिए, रिवीजन सेशन रखिए। मतलब 3 तरह के काम को जो है आप डेली करिए कि एक मान लीजिए डिफरेंट नहीं है, ये डिफ़िकल्ट है, ठीक ना। ये आपका क्या है, डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। मतलब कहने का ये हुआ कि कठिन विषय। यहाँ पर मैं डिफरेंट आपको बता दिया हूँ, डिफरेंट नहीं है, डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट यानी कठिन। जो कठिन सब्जेक्ट होते हैं, जैसे साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए मैथ हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जिनका जो है अगर फिजिक्स है, जो भी मतलब सब्जेक्ट है आपका, अगर साइंस के आप विद्यार्थी हैं तो आपको जो है क्या करना है, कठिन लग रहा है तो आप उसको पहले पढ़िए जो आपको कठिन सब्जेक्ट लग रहा है। 10वां में अगर आप गए हैं, 10वें के विद्यार्थी हैं, तो आपको जो है क्या करना है, जो आपको कठिन सब्जेक्ट लग रहा है, उनको भी मैथ साइंस से डर लगता है तो एक कोई कठिन सब्जेक्ट को पढ़िए डेली। उसके बाद एक इजी सब्जेक्ट आप पढ़िए, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, जो इजी सब्जेक्ट है उसको एक रख लीजिए और फिर इसका क्या करिए, आप रिवीजन करिए डेली। जो है ऐसे आप सब्जेक्ट वाइज पढ़िएगा तो अवश्य आप अच्छे अंक लाइएगा। तो पहला आपका काम क्या है कि डेली जो ये फॉर्मूला बनाना है कि डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, इजी सब्जेक्ट और रिवीजन सेशन आपको रखना है। आगे बात करेंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि कितने घंटे जो है पढ़ाई करना है। बहुत सारे बच्चों में ये समस्या होता है कि पूछ देते हैं कि कितना घंटा पढ़ें। तो घंटा आपको नहीं गिनना है, आपको मैक्सिमम जो है अपने अकॉर्डिंग कि आपको कब समय मिल रहा है उस समय के अनुसार आप क्या करिए, पढ़ाई करिए। जैसे बिगिनर जो होते हैं, मतलब जो शुरुआत करते हैं, तो वो मान लीजिए कि अभी आप शुरुआत कर रहे हैं तो 3-4 घंटे तो आपको जो है अवश्य देने हैं अपने पढ़ाई पर। 3-4 घंटे आपको अवश्य देने हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, एवरेज स्टूडेंट है, पढ़ाई आप थोड़ा बहुत कर रहे हैं, तो आपको कम से कम जो है 5 से 6 घंटे जो है डेली जो है पढ़ाई करना है। और जो हमारे टॉपर माइंडसेट वाले स्टूडेंट होते हैं, जो टॉपर बनने का सपना देखते हैं, तो उन्हें जो है 6 से 8 घंटा जो है अपना पढ़ाई करना है। तो अगर आप भी चाह रहे हैं टॉपर बनना तो आपको जो है शुरुआत करके टॉपर माइंडसेट जो है आपको रखना पड़ेगा, 6 से 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा अभी।
और बाकी आने वाले समय में इस पढ़ाई के घंटे को आपको बढ़ाना होगा, तभी जो है आप अच्छा अंक ला सकते हैं। और ये भी याद रखिएगा आप लोग कि आपको जो है घंटा से मतलब नहीं रखना है, घंटा से मतलब नहीं रखना है, आपको फोकस रखना है, फोकस बना के रखना है, ताकि जो है आप क्या करिए कि अच्छे से रेगुलर पढ़ाई करें। ये नहीं कि 3-4 घंटा 2 दिन 4 दिन पढ़ लिए, अब बाकी जो है अगले दिन फिर उसके अगले दिन जो है पढ़ाई हो नहीं रहा है। तो घंटा मैटर नहीं रख रहा है, आपका फोकस और कंसिस्टेंसी मैटर रख रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसके बाद ध्यान देना है आप लोगों को कि रिवीजन कैसे करें। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम भी होता है कि पढ़ते तो हैं लेकिन रिवीजन जो है कैसे करना है। तो रिवीजन के लिए आपको जो है 1, 7 और 30 रूल को जो है अपनाना है, यानी 1, 7 और 30 रूल को अपनाना है। 1, 7, 30 कहने का मतलब ये हुआ कि आप जो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके लिए एक दिन जो है आप क्या करिए, रिवीजन का जो है समय रखिए। एक दिन बाद जैसे आप पढ़ लिए आज, फिर दूसरे दिन उसी पढ़ा हुआ चीज़ का क्या करिए, रिवीजन करिए। फिर उसके बाद कोई नया चीज़ पढ़िए। फिर अगले दिन जो है आप क्या करिए कि पिछले दिन वाले का रिवीजन करिए, उससे पिछले दिन वाले का रिवीजन करिए। तो लगातार क्या करिएगा, आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, दूसरा दिन उसी चीज़ का पहला हुआ पढ़ा हुआ का क्या करिए, रिवीजन करिए। उसी तरह फिर 7 दिन बाद जो है यानी 1 हफ्ता हो जाएगा, तो 1 हफ्ता में पीछे के जितने भी चीज़ आप पढ़े हैं उसका रिवीजन करिए। और जब 1 महीना हो जाएगा तो 1 महीना में कितना चीज़ आप पढ़े हैं उसका एक बार आप क्या करिए, रिवीजन करिए। तो ऐसे आप रिवीजन भी करिएगा तो आपको पीछे का चीज़ याद रहेगा, क्योंकि आगे आप पढ़ते जाते हैं और पीछे का क्या करते हैं, भूलते हैं। तो भूलने प्रकृति का नियम है, तो इसलिए आपको क्या करना है, आज जो पढ़े कल उसका रिवीजन करें, 1 हफ्ता पे रिवीजन करें, 30 दिन पे रिवीजन करें। तो रिवीजन जो है आप ऐसे करिएगा तो आप अवश्य ही जो है अच्छा अंक लाइएगा। और टॉपर भी जो है इसी तरह का टेक्निक का भी उपयोग करते हैं, तो आप भी जो है इसी तरह का टेक्निक का उपयोग कीजिए। और अगला समस्या बच्चों में क्या आता है, तो अगला जो है समस्या आता है कि जो है मैं कैसे जो है तैयारी करूं। ठीक, तो सक्सेस फार्मूला क्या होता है, सबसे बढ़िया सक्सेस फार्मूला यही होता है कि आप जो है कॉन्सेप्ट को जो है सबसे पहले क्लियर करिए, फिर जो है प्रैक्टिस करिए, आप प्रैक्टिस के साथ जो है रिवीजन करिए और टेस्ट दीजिए। तो सभी को अगर आप उपयोग करिएगा तो आप अवश्य ही जो है 100% सक्सेस होइएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आप कॉन्सेप्ट को रेडी करिए, हर सब्जेक्ट का जो है प्रैक्टिस कीजिए, आप रिवीजन भी कीजिए और हर सब्जेक्ट का आप क्या करिए, टेस्ट लगाइए, खुद से जो है खुद का मूल्यांकन कीजिए कि कहाँ आपको गलती हो रहा है। अपनी गलतियों को जो है नोट करिए और उसको सुधारने का कोशिश करिए। तो ये सभी कार्यों को आप कीजिएगा तो अवश्य ही आप 100% सक्सेस होइएगा। और अंत में आपसे यही कहूँगा कि आप जुलाई से चैलेंज ले लीजिए कि रोज़ पढ़ाई करिए, रोज़ रिवीजन भी कीजिए और मोबाइल को कंट्रोल करें। मोबाइल से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई कीजिए, फालतू का जो है मोबाइल नहीं चलाइए, फालतू में समय नहीं व्यतीत कीजिए, क्योंकि 6 महीना निकल चुका है। और वीकली टेस्ट यानी हफ्ते में आप ज़रूर टेस्ट दीजिए। और आज आप जो है संकल्प कर लीजिए कि मैं जो हूँ 1 जुलाई से अपना पढ़ाई को सीरियस तरीके से शुरू करूँगा। तो आज आप सभी लोग जितने विद्यार्थी मुझे देख रहे हैं, आप संकल्प लीजिए कि आप आज से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। और संकल्प लेने के साथ जो है आप जो है अपने मन में ये भी ठान लीजिएगा कि मैं मोबाइल को बहुत ही कम यूज़ करूँगा, कम चलाऊँगा, पढ़ाई के लिए भी यूज़ करूँगा। बाकी ये सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई होगी बताने में तो मुझे क्षमा करिएगा। और मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।